हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स ओलंपियाड क्लास 3 चैप्टर 4 दैट इज़ मनी। इससे पहले आप ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रिवाइज़ करो, देन हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, काउंट द टोटल मनी शोन, word problems, calculating money given in the form of notes and coins, money needed or left after shopping activities. Okay, so let's start from first question. It's mathematical reasoning. First, Mohan has ₹100 note with him. Which of the following items he cannot buy? अगर 100 रुपीज़ होंगे तो हम टोटल करके देखेंगे कि कौन सा 100 या 100 से कम है ना, एंड देन वी विल से कि कौन सा बाय नहीं कर सकते, कैन नॉट, राइट। 65 + 25, इसको काउंट करते हैं। 65 + 5 70, 70 + 20 90, तो ये तो इससे कम है, ही कैन बाय। 80 + 15, 80 + 15 होता है 95, ही कैन बाय। 70 + 35, देखो 70 और 30 होता है 100, 105, 100 + 5 105, ये हो गया इससे ज़्यादा। ये होगा आपका इसका आंसर, बट एक बार डी भी चेक कर लेते हैं। 50 + 50 100, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, इफ़ द कॉस्ट ऑफ बॉटल इज़ ₹36, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 6 सच बॉटल्स, वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर 36 है तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई आप करो, फिर अपना एक बार आंसर चेक करो। हम यहीं पे डायरेक्ट ही कर देते हैं। 6 × 6 6 6 3 18। ठीक है, आपका क्या आंसर आया आप बताओ, फिर हम चेक करते हैं। इसका आंसर आना चाहिए आपका 216। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल हैज़ ₹185. He wants to buy the given xylophone. How much more money does he need to buy the xylophone? Xylophone की कॉस्ट है 225, राहुल के पास है 185, तो कितने और चाहिए होंगे? वी विल डू माइनस करेंगे इसमें से इसको। 225 - 185, आपका क्या आना चाहिए? 225 में से 185 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, करो आप करो फिर चेक करते हैं। आपका आंसर आएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट फॉर गिवन लॉलीपॉप्स एंड कैंडीज? अब इसमें हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है लॉलीपॉप्स एंड कैंडीज़ की। ठीक है, लॉलीपॉप्स हैं 1 लॉलीपॉप ₹2 ईच, 1 कैंडी ₹5 ईच, तो इसमें हम पहले 5 लॉलीपॉप की निकालेंगे, इसमें 5 कैंडीज़ की, देन वी विल टोटल इट। तो 5 है और 1 है 2 की, तो ये हो जाएगा 5 × 2 इज़ 10 एंड 5 × 5 इज़ 25। तो 25 में 10 प्लस करो, कितने आते हैं? 25 + 10 35, सो आंसर इज़ 35. Very good. Madhulika has some money in her piggy bank. She has the amount as shown. Yes, Tanishta is saying Madhulika मेरी मैम है। बस वाली। अच्छा, her friend Sonika has some rupee note with her. She wants to exchange with Madhulika. Which of the amount shown below is same as Madhulika's amount? ठीक है, कॉइन्स की टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कि किससे ये मैच कर रहा है, नोट से, कितने नोट से ये मैच कर रहा है। ठीक है, मैं करूं? चलो करो। 2 के देखो पहले कितने, 1 2 3 4 5, तो 2 के कितने हो गए? 5 × 2 करो, कितना होता है? 2 के हो गए कितने? 5 × 2 10। ठीक है, चलो 5 के काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 × 5 5 × 5 इज
ठीक है, तो 5 इंटू 5 हो गया आपका 25 एंड 1 के कितने हैं कॉइन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6। तो इसमें टोटल करो कितना आता है, 35 प्लस 6 41। अब इसमें देखो 41 के नोट्स किधर हैं, चलो जूम करके देखते हैं। एक ऑप्शन में है 20 20 40 100 काउंट करो 20 30 40 एंड 41। चलो ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। उल्टा करी थी इसलिए जल्दी आ गया। ओके गुड। नेक्स्ट, अमन हैड ₹200. He purchased 2 baskets for ₹45 each. How much money was left with him? 200 थे उसके पास, 2 बास्केट्स परचेज कर ली 45 रुपीज़ वाली, तो 2 बास्केट्स का रेट हो गया 45 प्लस 45, मतलब हो गया इसका 90। तो कितने बचे, 200 माइनस 90। अब 200 माइनस 90 लिख के भी कर सकते हो, लिख के नहीं करना है तो आप ओरली भी कर सकते हो। ओरली कैसे करोगे, 200 में से 100 गए, 200 में से 100 गए 100 में से और 10 चले गए, क्योंकि इसमें 100 से कम है ना 10, तो 10 और माइनस कर दो। देख रहे हो आप? नहीं, मैं इसमें कर दूँ। बताओ कितना हुआ। सो इसमें आएगा 110, बिकॉज 200 में से हमने 100 माइनस किए, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा थे, वो प्लस कर दिए, 110 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, करण बॉट 5 notebooks for ₹5 each and 2 pencils for ₹2 each. How much money he has to pay? 5 notebook 5 रुपीज़ वाली, 2 pencils 2 रुपीज़ वाली, ठीक है। अब इसको आपको प्लस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, देखना कितना आता है, ठीक है। आप करो, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 5 इज़ 25, 2 इंटू 2 इज़ 4, 25 प्लस 4 29, so answer is 29. Next, Akash bought mangoes for ₹78 and paid 100 to the fruit seller. Which of the following expressions shows the amount of money left with him? अब कितनी बची है मनी, कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं, माइनस करके ना, तो 100 माइनस 78 होगा इसका आंसर। अब देखो 100 माइनस 78 का है डी, सो डी इज द आंसर। A box of 1 kg apples cost ₹150. What will be the cost of 3 kg apples? इसको कैसे करेंगे हम, 1 kg एप्पल इज़ 150, तो 3 kg का बताओ कितना होगा, निकालो, 150 इंटू 3 करो, सो आंसर इज, से लाउडली, 450. यस 450। नेक्स्ट, Mishika's daily pocket money is 123 rupees. What is the total amount of money she get in 19 days? अगर डेली मिलती है 123 पॉकेट मनी, तो टोटल मनी 19 डेज़ में कितनी मिलेगी, 19 को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक सिंपल मेथड से कर सकते हैं। कैसे, हम देखते हैं। तो हम इसको इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं, 19 को हम बना सकते हैं 20, ठीक है। इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस है ना, तो उसमें से 123 जो कि 1 डे का है प्राइस पॉकेट मनी, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 123 इंटू 20 दैट इज़ 2460, ठीक है। इसमें से ये 20 का हो गया, अब 19 का निकालना है ना, तो 123 इसमें से माइनस कर दो, बहुत इजी हो जाएगा। 123 माइनस करोगे तो आएगा आपका 7332, राइट। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, Karthikeya went to purchase a watch cost ₹342. He has the following money. How much more money did he need? So इसमें हम क्या करेंगे, इन सबको पहले हम प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे 340 से कितना कम है, देन इसमें से जो भी ऑप्शंस उसमें से करेक्ट होगा वो हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें 2 के कॉइन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5, 2 इंटू 5 10। अब नोट काउंट करते हैं, 10 20 30
ये हो गया 30, ये हो गया 30 + 50 80, और ये हो गया 200, 280 और ये हो गया 10, तो ये हो गया आपका 290। ठीक है, कितना हो गया? 290। अब हम क्या करेंगे, 342 में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 342 में से करो -290, तो कितना आता है आपका? करो, आपका आएगा 52। अब इसमें से मैच करो कि 52 कौन सा ऑप्शन है। 50 + 2, ठीक है। सही। चलो फिर बाकी देख लो, वैसे देखना चाहते हो तो, अदरवाइज ए इसका द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट में कितने दो हैं? भी हो सकते हैं। 10 20 30 32 56 50, तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, दीपक हैज़ ₹48। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम इफ़ ही बाइज 2 आइसक्रीम, 2 चॉकलेट्स, 1 पेन एंड 1 बर्गर। ठीक है, दीपक के पास है 48। अब जो उसको चाहिए उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, एंड उतने उसके पास लेफ्ट होंगे, पैसे बचेंगे। ठीक है, सो 2 आइसक्रीम, आइसक्रीम कितने की है ढूंढो, इसमें से आइसक्रीम कितने की है? ₹5, तो 5 × 2 10, लिखते जाओ। 2 चॉकलेट, चॉकलेट कितने की है? 5, तो 2 × 5 10। 1 पेन, पेन कितने का है? ₹7। 1 बर्गर, बर्गर कितने का है? 10, तो इसको प्लस करते हैं 37। ठीक है, तो 48 में से 37 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 11। सो आंसर इज डी। Joydeep has the money shown below to spend on snacks. Which 2 items can he buy with the money? इसमें से पहले इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 20, 5 + 5 10, तो 20 + 10 30, 30, और इसे हो गया 2 + 2 + 1 5, तो 35 हो गया। अब कौन सा ऐसा आइटम है जो 35 का है वो परचेज कर सकते हैं? सी। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। The cost of 5 bracelets is 625. The cost of a pair of earrings is 3/5 of the cost of 1 bracelet. Find the total cost of 1 bracelet and 1 pair of earrings. ठीक है, चलो ये निकालते हैं। 625 है 5 ब्रेसलेट का प्राइस, इयरिंग्स का प्राइस 3/5, तो इसका पहले तो 3/5 निकालते हैं। 625 × 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/5, इसको करो आप, कितना आता है बताओ। 5 को इससे डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करो। सॉरी, पहले हम 1 ब्रेसलेट का निकालेंगे, उसके बाद हम इसका 3/5 करेंगे, है ना। तो 1 ब्रेसलेट का कैसे निकालेंगे? 625 / 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, अब हमें चाहिए 125 का 3/5, ये निकल गया 1 ब्रेसलेट का प्राइस। अब हमें चाहिए 125 × 3/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को इससे हम करेंगे तो आएगा 25, 25 × 3 होता है 75। तो इयरिंग्स, 1 पेयर ऑफ इयरिंग का आ गया प्राइस 75। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें प्लस कर देना है। ठीक है ना, तो 125 पे 75 करेंगे तो 200 आएगा। सो 200 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शुभम हैड द मनी शोन बिलो इन द पिगी बैंक 500, 100, बोलो तनिष्ठा। यस, व्हाट डू यू वांट टू से? मेरा नाम तनिष्ठा है। एंड व्हाट एल्स? What else you want to say? What else you want to say? जो आपको पढ़ा रहा है मैं उनकी बच्ची हूँ। आंसर्स देने वाली। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब ये नोट्स काउंट करते हैं। ठीक है, और मेरी मम्मा का नाम श्रुति। ओके चलो। और पापा का नाम गौरव। चलो अब इसको टोटल करते हैं। 500 के कितने नोट्स हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 × 500,
5 इंटू 500 हो गए आपके 2500। 100 के कितने नोट्स हैं आपके पास? 1 1 एंड 2 तो हो गए 200। तो इसमें हम 200 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आपका? 2700। ठीक है। नेक्स्ट, एट द क्राफ्ट फेयर सौरभ सोल्ड टॉय कार्स लाइक द वन शोन हेयर। हाउ मच मनी डिड ही मेक बाय सेलिंग 6 सच कार्स? 1 का प्राइस है 265, तो 6 का निकालना है आपने, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, आप इसको पॉज करके वीडियो को करो, आपका आंसर जो होगा वो आप इससे मैच कर लेना। ठीक है, सो आंसर इज़ 1590। ठीक है। Priya collected ₹80 to buy a teddy bear. Teddy bear cost ₹50. Which of the following can she buy along with the teddy bear from the amount she has? ₹80 कलेक्ट किए थे। ठीक है, किस लिए? टेडी बियर को ख़रीदने के लिए। टेडी बियर है 50 का, तो 80 माइनस 50 इज़ 30। तो 30 में और क्या परचेज़ कर सकते हैं हम? टेडी हाउस 50, 35, 40, 20। सो 30 से कम है 20, सो टेडी इज़ कॉम। ठीक है, प्रिया कैन बाय टेडीज कॉम। नेक्स्ट, a lunch box cost ₹37. Find the cost of 9 such lunch boxes. तो 37 को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें टेडी के तो बाल ही नहीं है, वो कम कैसे करेगा? है फर, है ना फर। इतने से को करेगा क्या? इतने से को? यस यस यस। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ 37 को 9 से मल्टीप्लाई करने की। बहुत ईजी है। कैसे करेंगे? 37 इंटू 9 को कैसे लिख सकते हैं? 10 माइनस 1। अब 37 को 10 से मल्टीप्लाई करो। 37 को मल्टीप्लाई करो 370 हो गए। ठीक है, माइनस कितना हुआ? 37। तो 370 में से 37 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 333। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो 10 के आसपास 20 के आसपास है तो उसमें प्लस माइनस जो भी करना है वो कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें से वो निकाल दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 आइटम्स? ये 2 आइटम्स हैं, उसकी कॉस्ट बतानी है। कैसे बताएंगे? दोनों को प्लस करके 346 एंड 529 को प्लस कर दो और देखो आपका कितना आता है। सॉरी, डिफरेंस बताना है तो आप 529 में से 346 को माइनस कर दो। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना? 183। नेक्स्ट, अ वीडियो गेम कॉस्ट ₹2550 या फिर कह सकते हो 2550। सोनिया सेव 150 एवरी वीक। हाउ मेनी वीक्स विल शी टेक टू सेव मनी टू बाय द वीडियो गेम? अब इतनी उसकी सेविंग है ना पर वीक, इतने का आएगा वीडियो गेम, तो कितने वीक्स में वो परचेज़ कर पाएगी? इसको इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आप करो पहले, फिर आप आंसर अपना चेक करना। आंसर आना चाहिए आपका 17। नेक्स्ट, एवरीडे मैथमेटिक्स। Rahul distributed ₹2,480 equally among 8 boys. How much amount did each boy get? अब each boy मतलब हर एक को कितना मिलेगा? सिंपल, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 2480 डिवाइड बाय 8। 8 को इससे डिवाइड करो, 8 3 24 10, तो आंसर आ गया आपका 310। नेक्स्ट, Sanya saved ₹383 while her brother Rakshit saved 127. More than that Sanya saved. How much total money they both saved? ठीक है, तो सानिया ने कितना सेव किया? 383। रक्षित ने किया 127 प्लस 383। तो बताना टोटल कितनी सेविंग है, तो हम कैसे करेंगे? टोटल दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो आप प्लस करो 383, 127 एंड अगेन 383। ठीक है, इन तीनों को प्लस करो और आप देखो कि इसमें से आपका क्या आंसर आता है। वी विल मैच, राइट। नंबर मैं दोबारा बोल देती हूँ, 383, 383 एंड 127। तो आंसर आना चाहिए आपका 893। ठीक है, नेक्स्ट, गौरव बेक्ड 89 कुकीज़ ऑन मंडे, 48 कुकीज़ ऑन
Tuesday. If he sold these cookies for ₹5 each, then how much total money did he earn? टोटल उसने मंडे को करी बेक 89 है ना, ट्यूसडे को करी 48 और एक कुकी जो है वो ₹5 की सेल करी, तो टोटल कितना हो गया बताओ। 89 + 48 कितना होता है पहले तो। 89 + 48 होता है 137। 137 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर आना चाहिए 685। ठीक है। नेक्स्ट, विकास बॉट 80 आइसक्रीम्स ब्रिक्स फॉर अ पार्टी, द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स वाज 640, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम ब्रिक हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट है 640 और 80 है हमारे पास है आइसक्रीम ब्रिक्स, तो इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 आइसक्रीम ब्रिक का प्राइस। तो 640 में से हम 80 माइनस करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। 640 डिवाइड बाई 80, 0 कट, 8 से कट करोगे तो 8 आ जाएगा। सो आंसर इज 8। नेक्स्ट, Rajesh bought a packet of biscuit for ₹25 and a packet of chips for ₹65. If he gave a 10 rupee note to the shopkeeper, then how much did he get in return? ठीक है, कितना है, बिस्किट का पैकेट 25, चिप्स का पैकेट है 65, 100 रुपये का नोट दिया तो उसको रिटर्न में कितना मिलेगा, कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 25 और 65 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 65 + 5 70, 70 + 20 90। अब 100 में से उसको हम माइनस कर देंगे तो उसको 10 वापस मिल जाएंगे, 10 रुपीज। ओके ठीक है। नेक्स्ट, Sid has ₹500. He bought 2 CDs, a toy car and a book. How much money will be left with him? टोटल है उसके पास 500 रुपीज़। ठीक है, 2 CDs का प्राइस हो जाएगा 50 × 2, ये हो जाएगा आपका 100 एंड अ टॉय कार, अ बुक। टॉय कार इज़ half of 90, that is 45, 1/4 of 380। अब 1/4 of 380 अगर हम निकालेंगे दैट विल कम 95। अब हम प्लस कर देंगे 100, 45 एंड 95, तो कितना आएगा 0, 4 एंड 2। ठीक है, अब उसके पास कितने 500 हैं। अब ये सब परचेज करने के बाद कितने बचेंगे, इसको अंडरलाइन कर लिया करो, लास्ट में क्या पूछा है, अदरवाइज़ आप 240 करोगे और यहाँ पे आपको 240 दिखाई देगा, आप 240 मार्क करके आ जाओगे और आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, राइट। तो 500 में से हम अब क्या करेंगे, 240 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 260। ठीक है, सो आंसर इज 260, राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, सारे नोट्स को प्लस करना है, फिर देखना है कि वो इतने हैं या नहीं है, और उसके बाद हमें करेक्ट नहीं बताना, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। यस इनकरेक्ट। सो लेट्स डू, आपका ये ए ऑप्शन है 500, 600, 650, 655। ठीक है, ये तो बट हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना। 200, 250 आने लगा, आपको दिखाऊंगी। 200, 250, लेकिन 255 नहीं, 255 में आप 4 प्लस कर दो तो हो जाएगा 259। ठीक है, ये भी ठीक है। 500, ये हो गया 42, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है ना, बिकॉज ये 696 नहीं है, तो आंसर हो गया आपका सी। बट आप डी भी एक बार चेक कर सकते हो कि ये है नहीं है। 200, 300, 400, 450, 452। ठीक है, सॉरी ये 4 हो गए, 454, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, fill in the blanks. If the cost of an ice cream is ₹25 and the cost of one ball is ₹10, then cost of 2 such ice creams and 3 such balls is, ठीक है, the cost of an ice cream is ₹25, one ball 10, then 2 ice cream की cost कितनी हो जाएगी 50 and 3 balls की cost कितनी हो जाएगी 30, तो कितना हो गया 80। अब सेकंड है तो पी हो गया हमारा 80। Second is if the cost of 20 pastries is ₹180
देन द कॉस्ट ऑफ वन सच पेस्ट्री, 1 के लिए निकालेंगे हम इसको, क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 2 से 18 को करो तो आ जाएगा आपका कितना 9. सो आंसर इज 80 एंड 9 ए. नेक्स्ट, इफ 3 पेंसिल्स प्लस 1 शार्पनर इज इक्वल्स टू 16 रुपीज़, 2 शार्पनर 2 इरेजर रुपीज़ 14, 3 इरेजर 9, देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ व्हाट. अब इसको निकालने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या क्या हमारे पास ऑलरेडी है. ठीक है, चलो इसमें हम निकाल लेते हैं पहले 1 शार्पनर, क्योंकि हमें पेंसिल की कॉस्ट बतानी है ना, तो हम शार्पनर को गायब कर देंगे. ठीक है ना, और पेंसिल को ले आएंगे इक्वेशन में. तो 1 शार्पनर, करेंगे क्या? यस कर दूंगी बस अभी गायब. आप जादू करो. 16 माइनस, करके दिखाओ. वही कर रही हूँ अभी, उसको शार्पनर को इरेज कर रही हूँ मैं. 1 शार्पनर इज इक्वल टू 16 माइनस 3 पेंसिल. ठीक है, एंड यहाँ पर हम शार्पनर की जगह डाल देंगे पेंसिल. तो 2 शार्पनर कितने हैं, 2 शार्पनर मतलब 16 इंटू 2 32 माइनस 3 इंटू 2 6 भी. ठीक है, प्लस 2 इरेज़र. अब 2 इरेज़र की जगह हमको क्या आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 इरेज़र में से हम 1 इरेज़र की कॉस्ट निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, 3 इरेज़र इज इक्वल्स टू 9, 1 इरेज़र इज इक्वल्स टू 9/3 दैट इज़ 3. तो हमारे यहाँ पर 2 इरेज़र की कॉस्ट क्या आ गई, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6. तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6. ठीक है, अब इसका जो है सम वो हो गया हमारा 14. तो अब हम क्या करेंगे, 6 भी यहाँ पे माइनस में है ना, उसको हम ले जाएंगे यहाँ पे तो वो प्लस हो जाएगा, और 14 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 32 प्लस 6 माइनस 14, 32 प्लस 6 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 6p. ठीक है, ये अब आपको निकालना है. अब आप करो 32 प्लस 6 कितना होता है आपका 38 माइनस 14 4 2 इज इक्वल्स टू 6p. तो अब p की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4. सो आंसर इज 4. ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो कैसे करेंगे. 3 पहले हमारे पास 1 शार्पनर का प्राइस निकालेंगे ऐसे, 16 माइनस 3 पेंसिल, फिर इरेज़र का निकाल लेंगे, 3 इरेज़र इज इक्वल्स टू 9, 1 इरेज़र इज़ 9/3 मतलब 3, और यहाँ पर हमें 2 इरेज़र चाहिए तो 3 इंटू 2 इज़ 6. तो अब इस इक्वेशन में हम 2 शार्पनर डालेंगे. 2 शार्पनर कैसे डालेंगे हम इसमें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 16 32 माइनस 2 इंटू 3p इज़ 6p, 32 यहाँ पर 6p, और यहाँ पर आ जाएगा आपका जो हमने इरेज़र का निकाला था कॉस्ट इज इक्वल्स टू 14. इस इक्वेशन में हमने इसमें डाल दिया. उसके बाद हम इसमें p की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, नीरज, निशांत, नेहा एंड नितिन वेंट टू मिस्टर कपूर्स कैफ़े. द बिल्स आर गिवन बिलो. नीरज का ये बिल है, निशांत, नेहा, नितिन. अब हम इन दोनों सबको प्लस कर लेते हैं. 20 35 50, 20 30 15 40 13 75 60 30 20. ठीक है, इसमें से सबसे पहले इसका सबका आप टोटल कर लो. मैंने आपको सबका नंबर्स बता दिए, प्राइस बता दी है. सबको प्लस करो, फिर देखते हैं किसका चीपेस्ट है, किसका सबसे कम है. ठीक है, ठीक है, तो आपने सबने टोटल करा, इसका टोटल आएगा 105, इसका टोटल आएगा 65, इसका टोटल आएगा 128, इसका आएगा 110. सो चीपेस्ट कौन सा हुआ, 65 मतलब निशांत. तो आंसर विल बी निशांत. ठीक है, अब इस चैप्टर के जिस तरह से क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना है आपको. ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज़ लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर. तब तक आप इसकी थ्योरी कर लेना सो दैट हम उसके बाद इसके क्वेश्चंस कर सकें. ठीक है, ओके देन, बाय बाय.